सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सभी श्रोता भक्तों को मेरी ओर से जय श्री राम। देखिए, ये बड़ा ही स्वर्ण काल चल रहा है। बड़ी भाग्य से ये समय उपस्थित हुआ है और इस समय में चूक न करना। इस समय प्रयागराज में पूर्ण कुंभ चल रहा है, जहां गंगा, सरस्वती, यमुना, इन तीन नदियों का संगम हुआ है। उस त्रिवेणी के पावन तट पर इस समय जल के रूप में साक्षात अमृत बह रहा है। जिस अमृत के लिए लोग तरसते हैं, वह अमृत बह रहा है, जिसमें स्नान करने से शरीर निरोग्य और पुष्ट बनता ही है, साथ साथ जन्म जन्मांतर के किए हुए सारे पाप दग्ध हो जाते हैं। इस पावन अवसर पर सुदूर देशों से एक महान पुरुष इकट्ठा हुए हैं। संत समागम हो रहा है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की अनवरत मूसलाधार वर्षा हो रही है। इसका अवश्य लाभ उठाइए। ये जो समय आया है, वैसे तो अर्धकुंभ, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ। अर्धकुंभ 6 वर्ष के बाद आता है, महाकुंभ 12 वर्ष के बाद, और ये जो पूर्ण कुंभ है, ये 144 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है ग्रह नक्षत्रों का कि इस काल में पूर्ण कुंभ चल रहा है। और इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी, जिनके नेतृत्व में अथक प्रयासों से बड़ा सुंदर आयोजन किया गया है, सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उनकी सोच का परिणाम है। यहां पर करोड़ों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा है। नित्य संगम में स्नान और उसके बाद सुबह से शाम तक भगवत कथाओं का चिंतन, मनन और भजन चल रहा है। जहां पर एक से एक दिव्य सिद्ध संत पधारे हैं, जिनके दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसे आप सब लोग भी प्राप्त करें। अब कई लोग सोच रहे होंगे, ये कुंभ क्या होता है? देखिए, कुंभ का अर्थ है घड़ा से। घड़े को कुंभ कहते हैं। एक बार आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी।
एक बार दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया था। ये कार्य न तो अकेले देवता कर सकते थे और न अकेले दैत्य कर सकते थे। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें मंदराचल की मथानी बनाई गई थी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दैत्य उसको मथते थे। ऐसा हुआ था। भगवान विष्णु कच्छप का रूप लेकर उस मथानी को आधार देते थे समुद्र के अंदर। उसका मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उन रत्नों के नाम हैं श्री मणिरंभा, वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्प वृक्ष, शशि धेनु धनु, धनुनंतर विषबाज। ये 14 रत्न निकले। उसमें से विष निकला। उस विष का पान भगवान शंकर ने किया तो नीलकंठ कहलाए। और उसी में से समुद्र से अमृत का कुंभ लेकर धन्वंतरि जी प्रकट हुए। तो दैत्य होते ही हैं, जो अधर्म में रत रहते हैं, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जिनका जीवन स्वार्थ से भरा होता है, जगह जगह कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको ही दैत्य कहा जाता है, आसुरी प्रवृत्ति। तो जब उसमें से धन्वंतरि जी अमृत का कलश लेकर निकले तो दैत्यों ने वह कलश उनके हाथ से छीन लिया और कहा इसे तो हम ही प्राप्त करेंगे। देवता वंचित हो गए। तो देवताओं का हित करने के लिए उस समय, और देवता जो थे दैत्यों के पीछे पड़े, देवता कलश को लेकर भागे। तो जिन जिन स्थानों पर दैत्यों ने उस कलश को जमीन पर रखा, वहां वहां उस कलश में भरे हुए अमृत ने अपना प्रभाव छोड़ा। वहां वहां कुंभ लगता है। जब वही काल, वही मुहूर्त, वही ग्रह नक्षत्र सब एक में मिलते हैं तो वहां का जल अमृतमयी जल हो जाता है। हरिद्वार और प्रयाग, इन जगहों पर उस कलश को दैत्यों ने रखा। फिर भगवान ने देवताओं का सहयोग करने के लिए मोहिनी रूप रखा। उस मोहिनी रूप को देखकर सारे दैत्य आकर्षित हो गए। मोहिनी भगवान ने दैत्यों से वह अमृत कलश ले लिया और देवताओं को अमृत का पान कराया। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत में आई है। वही ये काल चला आ रहा है। 144 वर्ष के बाद इतना सुंदर समय मिला है, जिसमें करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग अनवरत वहां रहकर स्नान करते हैं और भगवत कथाओं में डूबते हैं। तो वहां पर मेरा सभी भक्तजनों से निवेदन है, अनुरोध है, प्रयास करके ऐसे स्वर्ण अवसर को मत छोड़ना, वहां जाना। और दूसरी चीज ये है, सनातन धर्म कितना सशक्त है, शक्तिशाली है, इसका भी सारे दुनिया को प्रयाग की धरती से संदेश जाता है। हमारे माननीय योगी जी ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा है, विचारणीय है। समय आ गया है सनातन धर्मियों को एकजुट होने का। सारे स्वार्थ एक कोने में रखकर हम सब एक हों। हमारी सबकी एक होने की महती आवश्यकता है।
तभी हमारा धर्म सशक्त बनेगा, हमारा देश सशक्त बनेगा। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, सर्वोपरि देश धर्म है। तो जो देश धर्म को मानता है वही भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है। कोई देश भक्त ही राम भक्त हो सकता है, कृष्ण भक्त हो सकता है। जिसमें देशभक्ति नहीं वो ईश्वर भक्त कैसे हो सकता है। सनातन धर्म का को क्षति पहुंचाने के लिए हमारे विधर्मियों ने बड़े प्रयास किए। शायद उनको सनातन धर्म का अर्थ ही नहीं पता था। भगवान कैसे हैं? सनातन है। सनातन का मतलब है न जिसका आदि हो और न जिसका अंत हो, वही सनातन है। भगवान का न तो आदि है और ना ही अंत है। हमारे धर्म का उसकी न आदि है न अंत है। जब से ईश्वर है तब से सनातन धर्म है। जब तक ईश्वर रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा। भगवान अमर है, सनातन धर्म अमर है। उसे कोई कैसे मार सकता है। फिर भी उसको मिटाने के बड़े उपाय किए गए। कभी गजनी से महमूद गजनवी आता है और हमारे जो प्रेरणा के केंद्र हैं, जो मंदिर हैं, उनको ध्वस्त करता है। कभी औरंगजेब आते हैं सनातन धर्म को मिटाने का संकल्प लेकर, मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदें बनाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हम किससे उलझ रहे हैं। सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए और धरती पर सनातन धर्म आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि वह अजर है, अमर है। इसे पुष्ट करने के लिए हम आप सबके सहयोग की और एकजुटता की आवश्यकता है। फिर भी आप सबसे मेरा एक निवेदन है। देखिए, हमारे सनातन धर्म पर विरोधियों के, हमारे धर्मद्रोहियों के प्रहार आज भी हो रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा। आप देखते होंगे अब हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में परिवार में टेलीविजन न रखा हो। सबके घरों में रखे और उस पर अनेक चैनल चलते हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी आते हैं। तो हमको किसी को यदि मिटाना है तो जब तक हम उसकी कल्चर को, संस्कृति को, सभ्यता को, उसके चरित्र को नहीं मिटा सकते, तब तक वो नहीं मिटेगा। वो व्यक्ति तभी मिट सकता है जब उसके चरित्र को पहले मिटाएं, उसकी संस्कृति को मिटाएं, उसके संस्कारों को मिटाएं, तभी व्यक्ति मिट सकता है। जब तक ये सब जिंदा हैं तब तक व्यक्ति जीवित है। तो जब इन लोगों ने देखा कि हर प्रकार से सनातन धर्म को मिटाने का हमने प्रयास किया और सनातन धर्म नहीं मिटा, तब हमारे धर्म पर इस प्रकार का प्रहार करना शुरू कर दिया। टेलीविजन के ऊपर आप गौर करें, देखें, ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ऐसे नाटक प्रसारित किए जाते हैं चैनलों के ऊपर, जिनमें न तो चरित्र की पवित्रता है, न जिनमें हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं, न भारतीय सभ्यता का दर्शन होता है। इन चैनलों के माध्यम से और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी सोच की पवित्रता पर आघात किया जा रहा है। हमारी सोच बदली जा रही है। इसको समझना पड़ेगा।
और समझकर ऐसे चैनलों पर, ऐसे कार्यक्रमों पर कृपया आप अपने घर में प्रतिबंध लगाएंगे। देखना ही है तो रामायण देखें, महाभारत देखें, श्री कृष्णा देखें। और भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दिव्य गीता का ज्ञान दिया है, अमृत धारा बहाई है, उसको देखें। इसमें हमारे संस्कार भरे पड़े हैं, हमारी संस्कृति भरी पड़ी है, इसमें हमारा चरित्र है। तो ऐसे चैनलों को, ऐसे कार्यक्रमों को देखोगे तो आप और आपका सनातन धर्म जीवित रहेगा, सशक्त रहेगा, शक्तिशाली रहेगा और विश्व को एक संदेशा देगा, नई दिशा देगा, विश्व में शांति लाने का प्रयास करेगा। ये देश गुरु बनेगा। भारत देश ऋषियों और मुनियों का देश है। यहां पर तपस्वी और मनस्वी लोग हुए, जिन्होंने अपना शरीर सुखाकर ब्रह्म चिंतन के द्वारा, जिनके अंदर वेदों का ज्ञान उतरा, उपनिषदों का ज्ञान उतरा, और वह ग्रंथों में रखकर लोक कल्याण करके वो ऋषि मुनि चले गए। ये वो धरती है जहां शंखनाद होता है, घर घर राम कथा, कृष्ण कथा होती है। हमारी एक अपनी कल्चर है, संस्कृति है, हमारा एक सद्व्यवहार है। हमको दूसरों से किस प्रकार की उदारता दिखानी है, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे छोटों का आदर करना है, ये भारत की संस्कृति भारतीय लोगों को सिखाती है। तो इन पर प्रहार न हो, ये बची रहे, इसके लिए हमको सबको विचार करना होगा। तभी धरती पर राम रहेंगे, और तभी धरती पर कृष्ण रहेंगे, और तभी आप शक्तिशाली कहलाएंगे। आपकी अपनी एक पहचान रहेगी। हमारी वेशभूषा भारतीय हो। हमारे देश में सती अनुसुईया हमारे देश में हुई, भारत में हुई। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने चरित्र के बल पर, पवित्रता के बल पर, पातिव्रत धर्म के बल पर, जिन्होंने तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बच्चे बालक बना लिए थे। हमारे देश की वह नारी जिसको सती सावित्री के नाम से जाना जाता है, यमराज के हाथों से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। ये भारतीय धरती की संस्कृति है, उसकी शक्ति है, उसकी सामर्थ्य है, उसका तपोबल है। हमारा सामर्थ्य उसको नुकसान न पहुंचे, हमारे सतीत्व को कोई नुकसान क्षति न पहुंचा सके, हमारी पवित्रता को कोई नष्ट न कर सके, इसके लिए विचार करना है। ये देश राम और कृष्ण का देश है। यहां पर ध्रुव और प्रहलाद हुए हैं। ये ध्रुव प्रहलाद का देश है। तो ऐसे देशवासियों से मेरा बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि सनातन धर्म की रक्षा करना परम आवश्यक है। पहला कर्तव्य और प्रथम धर्म हमारा अपने धर्म की रक्षा करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बहुत सुंदर बात कही है। कहा, अर्जुन श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मतलब क्या हुआ? अर्जुन श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपने धर्म पर रहकर अपने धर्म की रक्षा करते करते यदि मर जाना भी पड़े
तो श्रेष्ठ है। इसके बजाय दूसरे के धर्म पर चलने के बजाय, दूसरे के धर्म को स्वीकार करने के बजाय, दूसरे का धर्म तो भयकारी ही है, भय उत्पन्न करने वाला है, कष्ट देने वाला है, अधोगति में ले जाने वाला है। इसलिए हमें दूसरों के धर्म को स्वीकार नहीं करना है, स्वधर्म की रक्षा करनी है। और हमारा स्वधर्म सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है। हम सब भाई भाई, बटोगे तो कटोगे, शक्तिहीन बनोगे और उसका अन्य लोग लाभ उठाएंगे जैसे पीछे उठाते चले आए। हमारे देश में जब लोग बटे, हमारे देशवासी जब कई गुटों में बटे, आपस में द्वेष हुआ, टकराव हुआ, हृदय टूटे, हम बटे तो कमजोर हुए और उस कमजोरी का फायदा किसने उठाया? विधर्मियों ने। कितने दिन तक हमारे ऊपर यवनों ने राज्य किया, मुसलमानों ने राज्य किया, हमें खोखला करके चले गए। आप विचार करें। फिर इस देश को राणा प्रताप, शिवाजी जैसे महापुरुष मिले जिन्होंने सब कुछ अर्पण करके अपनी खोई हुई कीर्ति की रक्षा की और सनातन धर्म की रक्षा की। अगर विचार करो, आज ये महापुरुष न होते तो आज सनातन धर्म नहीं होता और न सनातन धर्म को मानने वाले होते। राखी हिंदुआनी, हिंदुअन को तिलक राख्यो और धरा में धर्म राख्यो, राख्यो गुन गुनी में। घास की रोटियां खाई, पर्वतों पर रहे, अपने धर्म की रक्षा करते करते मिट गए, लेकिन धर्म की रक्षा की। धर्म सर्वोपरि है, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। चित्तौड़ की 1400 पद्मिनियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने शरीरों को जलती हुई ज्वालाओं की भेंट चढ़ा दिया, लेकिन अपने धर्म, अपनी अस्मिता और अपने स्वाभिमान को नहीं जाने दिया। तो जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है वो सब कुछ रक्षा कर लेता है। समय आने पर वही धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि धर्म चला गया तो हमारे पास रहेगी क्या? ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सर्वस्व दांव पर लगाकर अपने धर्म की रक्षा की। धर्म की बात करना आसान होता है, लेकिन धर्म पर मर मिटना और धर्म की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, ये अलग की बात है। तो जो वास्तव में धर्म को जानता है, धर्म से प्रेम करता है, धर्म के लिए जीता है और धर्म के लिए मरता है, उसी को सद्गति मिलती है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसी का जीवन धन्य होता है, वही इतिहास में अमर हो जाता है। इतना कहने के बाद आज इस वीडियो में मैं इतना बोलने के बाद अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो मेरी ओर से इस वीडियो को आप लोग एक दूसरे को शेयर अवश्य करना। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हो सकें।